Welcome to English class. Now let's have another poem of class 9th, and the title of this poem is Wind. First half this poem is a conversation, and after half this poem is a suggestion, and it is very interesting poem, so let's read it. देखिए, let's see. The writer says, the wind blows strongly. हवा बहुत तेज बहती है and causes a lot of destruction. Causes a lot of destruction यानी बर्बादी का बहुत अधिक कारण होती है. How can we make friends with it? और हम कैसे इसके साथ दोस्ती कर सकते हैं. यहाँ राइटर ने इस पोयम में, पहले आदि पोयम में राइटर जो है हवा के साथ बातें करता है, और दूसरे हाफ सेशन में वो ये सजेशन देता है कि हम कैसे इस हवा से दोस्ती कर सकते हैं. इसके थ्रू, इस पोयम के थ्रू राइटर ने हमें एक मैसेज दिया है कि हमारे जीवन में भी बहुत सारे हार्डशिप्स और प्रॉब्लम्स होती हैं. किस तरह से हम अपने आप को बनाएं कि हम उन मुसीबतों का, उन हार्डशिप्स का, उन कठिनाइयों का सामना कर सकें, क्योंकि इस पोयम के थ्रू हमें राइटर एक मैसेज देना चाहता है. तो देखिए, हम पढ़ते हैं और उस मैसेज को समझते हैं कि राइटर हमसे क्या कहना चाहता है. तो लेट्स रीड. विंड कम सॉफ्टली. विंड, राइटर हवा से बात करता है. विंड कम सॉफ्टली यानी हवा धीरे धीरे आओ, धीमे से आओ, होले से आओ. कम सॉफ्टली का मतलब होले होले आओ, धीरे धीरे आओ. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज. और विंडोज, खिड़कियों के शटर्स यानी जो उनके डोर्स, खिड़कियों के जो दरवाजे होते हैं जो लकड़ी से बने होते हैं, उन्हें मत तोड़ो. डोंट स्कैटर द पेपर्स. पेपर्स को मत बिखेरो. स्कैटर मीन्स बिखेरना. पेपर मत बिखेरो. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ. डोंट थ्रो डाउन. थ्रो डाउन मीन्स नीचे मत गिराओ. द बुक्स, किताबों को, ऑन द सेल्फ, सेल्फ पर से यानी जो किताबें सेल्फ पर रखी हैं उन्हें नीचे मत गिराओ. देयर, वहां. लुक व्हाट यू डिड. देखो तुमने क्या किया. लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या किया. यू थ्रो देम ऑल डाउन, तुमने उन्हें नीचे गिरा दिया. यू टोर द पेज ऑफ बुक्स, तुमने किताबों के पेज फाड़ दिए. यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम वर्षा को दोबारा ले आई. ठीक है, फिर से ले आई. तो देखिए, यहाँ पर राइटर ने हमें क्या बताया है. एक जो हवा है वो कितनी पावरफुल होती है, कितनी उसके अंदर शक्ति होती है, और वो क्या क्या कर सकती है. वो विंडो के शटर्स तोड़ सकती है, पेपर्स बिखेर सकती है, बुक्स को सेल्फ से नीचे गिरा सकती है, और बुक्स के पेजेस फाड़ सकती है, और वर्षा को भी करवा सकती है. यहाँ राइटर ने जो है हवा से बात करते हुए बताया है कि हवा किस तरह से कार्य करती है. नेक्स्ट स्टेंजा में हम देखेंगे. यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो. एट पोकिंग फन, एट बीकिंग बीकलिंग्स यानी पोकिंग फन का मतलब होता है मेकिंग फन यानी मजाक उड़ाना, और बीकलिंग्स कमजोर यानी तुम कमजोरों का मजाक उड़ाने में, हंसी उड़ाने में बहुत चालाक हो. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, तुम किस किस का मजाक उड़ाती हो. यहाँ राइटर ने कमजोर लोग बोला है, कमजोरों का मजाक उड़ाने में तुम बहुत चालाक हो. तो वो कमजोर कौन कौन होते हैं, किसे एक राइटर ने कमजोर समझा है. तो देखिए, फ्रेल, फ्रेल मीन्स कमजोर. क्रम्बलिंग, चरमराते हुए, कमजोर चरमराते हुए. हाउसेस यानी घर. फ्रेल, क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स,
क्रम्बलिंग बूट, क्रम्बलिंग बॉडीज और क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। राइटर ने किस किस को कमजोर बताया है? कमजोर चरमराते हुए घरों को, चरमराते हुए दरवाजे, चरमराते हुए राफ्टर्स। राफ्टर्स मीन्स होते हैं बीम्स, जो सीलिंग के नीचे बीम्स होते हैं जो हम सीमेंट से बनाते हैं। जब ज्यादा तेज हवा चलती है, तूफान आता है तो घर भी गिर पड़ते हैं। तो यहाँ राइटर ने बीम्स को भी कमजोर बताया है। क्रम्बलिंग बूट्स, कमजोर चरमराती हुई लकड़ियां। क्रम्बलिंग बॉडीज, चरमराते हुए शरीर। क्रम्बलिंग लाइव्स और क्रम्बलिंग हार्ट्स, कमजोर दिलों को। यहाँ राइटर ने क्या बोला है कि तुम जो हो, इन दुबले, जिनमें शक्तियां नहीं होती, जो कमजोर होते हैं, चरमराते हुए जीवन को जीते हैं, ऐसे व्यक्तियों को तुम मजाक उड़ाती हो। तुम उनका मजाक उड़ाने में बहुत चालाक हो। द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल। विनोज मीन्स होते हैं जो चैफ होते हैं, जो गेहूं का जो छिलका होता है। आपने देखा होगा जब खेती हो जाती है तो हम जब गेहूं को फटकते हैं, कूटते हैं और फिर उसको फटकते हैं, तो गेहूं का जो छिलका है वो अलग हो जाता है और गेहूं अलग हो जाता है। उस क्रिया को जो है विनोज कहते हैं। तो द विंड गॉड विनोज एंड क्रसिस, क्रसिस मीन्स होता है कुचल देना। तुम उनको पृथक कर देती हो, अलग कर देती हो और उन्हें कुचल देती हो। जो कमजोर लोग होते हैं उन्हें तुम अलग कर देती हो और कुचल देती हो। ही वॉन्ट टू डू वॉट यू टेल हिम। तुम मतलब कि वो जो है वो नहीं करेगी। यहाँ राइटर क्या कह रहा है हवा के लिए कि वो नहीं करेगी कभी भी जो तुम उसे करने को कहोगे। वॉट यू टेल हिम, जो तुम उसे बताओगे वो कभी नहीं करेगी, बल्कि वो करेगी जो वो करना चाहती है। सो इसीलिए कम, आओ, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। आओ हम क्या करें, हवा को अपना मित्र बनाने के लिए हम मजबूत घरों को बनाएं। लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम, हम मजबूत घर बनाएं। यानी यदि हम हवा से दोस्ती करना चाहते हैं तो जिस तरह से हवा पावरफुल है, हमें भी अपने आप को पावरफुल बनाना होगा ताकि हम उससे मित्रता कर सकें। नेक्स्ट, लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली। हम अपने दरवाजों को फर्मली यानी मजबूती से जोड़ें, यानी बंद करें। हम उन्हें इतनी मजबूती से बंद करें कि हवा उन्हें न तोड़ सके। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और हम अपने शरीर को भी मजबूत करने के लिए अभ्यास करें, यानी एक्सरसाइज करें, प्रैक्टिस करें। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, और हम अपने दिलों को दृढ़ बनाएं। स्टीड फास्ट मीन्स मजबूत बनाएं, दृढ़ बनाएं। डू दिस, ऐसा करें। एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, ऐसा करने से जो विंड है वो हमारी मित्र बन जाएगी। ठीक है, ऐसा करें कि जो हवा है वो हमारी मित्र बन जाए। द विंड ब्लोज आउट बीक फायर्स, हवा जो है ब्लोज आउट यानी बुझा देती है, बीक फायर्स यानी कमजोर आग को, और ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, वह जो मजबूत आग होती है उसको तेज कर देती है और फ्लोरिश भड़का देती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, उसकी मित्रता अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम उसकी प्रत्येक दिन गुणगान करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। देखिए यहाँ पर राइटर ने हमें बहुत अच्छा सजेशन दिया है। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, यानी जब हम मैच स्टिक जलाते हैं तो हमारी माचिस की तीली को हवा बुझा देती है, लेकिन यदि वही आग जंगल में लगी हो तो हवा के चलने से और तेज भड़क जाती है। यानी जो चीज कमजोर होती है हवा उसकी मित्र नहीं होती, लेकिन जो चीज मजबूत होती है हवा उसकी मित्र होती है, हवा उसका साथ देती है। हवा को इस पोयम में जो पोएट है उसने बहुत पावरफुल बताया है और उसके पावर्स को बताया है कि वो क्या क्या कर सकती है। और बाद में कवि ने हमें सजेशन दिया है कि यदि हम भी अपना जीवन मजबूत बना लें तो हवा हमारी भी मित्र बन जाएगी, और इस तरह से हम जीवन के हार्डशिप्स और प्रॉब्लम्स का सामना भी कर सकेंगे। राइटर ने यहाँ हमें बहुत अच्छा मैसेज दिया है।
देखिए हम इसके आई होप यू लाइक दिस पोएम। देखिए नाउ लेट्स सी अबाउट इट्स राइटर। दिस पोएम इज रिटन बाय Subramanyam Bharati. Subramanyam Bharati was born 1882 and was dead 1921. उनका जन्म जो है 1882 में हुआ था, उनकी मृत्यु जो है 1921 में हुई थी। दिस पोएम इज रिटन इन इंग्लिश इन तमिल लैंग्वेज। ये पोएम जो है तमिल भाषा में लिखी गई है और बाय सुब्रमण्यम भारती के द्वारा। ही वॉज अ ग्रेट तमिल पोएट। वह एक महान तमिल पोएट थे। फेमस फॉर हिज पैट्रियटिज्म, और वह अपनी देशभक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा, जो स्वतंत्र होने से पहले का जो समय था, वहाँ पर वो अपनी देशभक्ति के लिए भी प्रसिद्ध थे और वह एक फेमस तमिल पोएट थे जिनके द्वारा ये पोएम लिखी गई है। बट A.K. Ramanujan is translated this poem in English because A.K. Ramanujan is a Kannada and English poet. A.K. Ramanujan जो हैं वो कन्नड़ और इंग्लिश पोएट थे। वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोएट्री। उन्हें क्लासिकल और मॉडर्न पोएट्री के ट्रांसलेशन के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता है। तो देखिए आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छी लगी हुई होगी। और इस पोएम में हम आपको बताते हैं कि किस फिगर ऑफ स्पीच का उपयोग किया गया है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इसमें पैराफोना फिगर ऑफ स्पीच का उपयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो डोंट और डोंट जो वर्ड आया है, किसी भी लाइन का फर्स्ट जो वर्ड है यदि वह बार बार रिपीट हो प्रत्येक लाइन में, तो वहाँ पर पैराफोना फिगर ऑफ स्पीच होता है। दूसरा फिगर ऑफ स्पीच जो है वो इसमें पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है, क्योंकि जो राइटर्स है, राइटर ट्रीट्स एंड टॉक्स, यानी व्यवहार करता है और बात करता है विद विंड्स एज ए मैन, हवा से एक मनुष्य की तरह बात करता है, व्यवहार करता है। तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन का भी उपयोग हुआ है। और तीसरा इसमें जो उपयोग हुआ है वो है रेपिटेशन फिगर ऑफ स्पीच का भी इसमें प्रयोग किया गया है। क्रम्बलिंग जैसा वर्ड जो है बार बार रिपीट किया गया है, तो इसीलिए इसमें रेपिटेशन फिगर ऑफ स्पीच का भी प्रयोग किया गया है। तो इसमें कितने फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए हैं? पैराफोना, पर्सोनिफिकेशन और रेपिटेशन। तो आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आप इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे भी। आप इसको बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए ताकि आपको प्रत्येक वीडियो समय पर मिल सके। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, थैंक यू।